यिर्मयाह इसका 17 अध्याय 5 वचन। यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और अपनी शक्ति के लिए शरीर पर निर्भर रहता है और जिसका हृदय यहोवा से विमुख हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि शापित है वह पुरुष, यस, जो क्या करते हैं, अपनी जो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखता है, यस, यानी जो हम लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारी सहायता के लिए हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हमारा भाई आएगा, बहन आएगी, या ऐसे कुछ भी व्यक्ति पर हम जब भरोसा रखते हैं तो उन सभी के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर वो शापित है ऐसा कहा है मेरे भाई बहनों। और अपनी शक्ति के लिए शरीर पर निर्भर रहता है, यस, जो अपने शरीर पर घमंड करते हैं। शरीर पर निर्भर रहना यानी क्या, कि मैं ताकतवर हूँ, मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है। ऐसा जो व्यक्ति अपनी ताकत पर घमंड करता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो क्या है, परमेश्वर की नज़र में वह शापित है। और जिसका हृदय यहोवा से विमुख हो जाता है, यस, और जो यहोवा से दूर जाता है, परमेश्वर यहोवा से वो विमुख होना यानी क्या, कि अपनी नज़र फेर लेना या परमेश्वर से दूर जाना। तो वो उन सभी लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर शापित कहा है मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर यही बात बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, कि मनुष्य पर भरोसा कभी मत रखना, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य धोखा दे सकता है, देता है और देगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमें कभी भी धोखा नहीं देते। वो हमेशा हमारी हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं। और अपनी शक्ति पर कभी भी हमें गर्व नहीं करना है मेरे भाई बहनों। क्यों नहीं करना है? तो ये शक्ति, ये शरीर, जो ये बल है, वो हमें परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अगर हमको ये शक्ति और बल सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है तो वो कितना महान है। अगर हम उस शक्ति पर, ये जैविक शारीरिक शक्ति पर अगर हमें इतना गर्व है, तो उसे बनाने वाला कितना शक्तिशाली होगा, है ना। तो हमें उस पर निर्भर रहना है, ना कि इस देह पर, इस देह की शक्ति पर। और जिसका हृदय यहोवा से विमुख हो जाता है, तो हमें कभी भी यहोवा से विमुख नहीं होना है मेरे भाई बहनों। उनसे दूर कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि आकाश पृथ्वी की रचना उन्होंने शब्दों द्वारा की है। खुद अपने हाथों से इस मनुष्य को उन्होंने बनाया है। इस मनुष्य की रचना भी उन्होंने अपने हाथों से की है मेरे भाई बहनों। तो हमें कभी भी परमेश्वर यहोवा से, ना यीशु मसीह से, ना पवित्र आत्मा से हमें कभी भी विमुख होना है, दूर जाना है। हमें सदैव उनके सानिध्य में बने रहना है, ताकि हम क्या, ब्लेस हो सके। तो आइए इस वचन के लिए, इस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। ये साबा, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे राजा, कि जो मनुष्य पर विश्वास रखता है, जो पुरुष, और जो अपनी शक्ति पर गर्व करता है, वो आपकी नज़रों में मूर्ख है और आपकी नज़रों में क्या है, वो दोषी है। यस मेरे राजा, आप हमें इतना ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर दीजिए कि हम अपनी शक्ति पर ना ही मनुष्य पर विश्वास करें। हम एकमेव जिंदा जलाली खुदा बाप हमारा जो यीशु मसीहा है, हम उसी पर भरोसा करें। इसके लिए हमें आप शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए मेरे राजा। और हम आपसे कभी भी विमुख ना हो, आपसे दूर मत जाए, ऐसे आप हमें बनाइए मेरे खुदा। यस लॉर्ड, क्योंकि आपसे दूर जाना यानी हमारी ज़िंदगी शून्य है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरे खुदा। आपसे दूर होकर इस जीवन का अर्थ नहीं है मेरे राजा, और आपसे दूर होकर हम जीवित नहीं रह सकते मेरे खुदा। इसलिए मेरे अब्बा, मेरे बाप, हम आपसे विनती करते हैं मेरे राजा, आज जो कुछ मेरे भाई बहन आपसे दूर हो रहे, विमुख हो रहे परमेश्वर, तो उनकी आप सहायता और मदद कीजिए। उनके दिल को, उनके हृदय को आप स्पर्श कीजिए मेरे खुदा। उन्हें आपके वचनों पर चलाइए, उन्हें आपकी राह पर चलाइए मेरे राजा। आपकी राह उन्हें दिखाइए मेरे राजा। ये साबा, और उनकी जो भी परिस्थिति की वजह से, जिन्हीं भी कारणों की वजह से वो आपसे विमुख हो रहे,
तो उन्हें उस बात का एहसास दिलाइए मेरे राजा, क्योंकि आप जैसे हमें धीर देते हैं, शक्ति सामर्थ्य देते हैं, जैसे आप एक मनुष्य को धोखा दे सकता है, देता आया है और आगे भी देगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह कभी भी हमें धोखा नहीं देते। इस बात की उन्हें आप क्या कीजिए, याद दिलाइए मेरे राजा। और ऐसे भटके हुए मेरे भाई बहनों को आप एकत्रित करके आपकी वचनों की राह पर चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए मेरे खुदा। फिर एक बार बापा, जिन भाई बहनों को इस वचन की ज़रूरत है मेरे राजा, उन तक इस वचन को आप ज़रूर पहुंचाएंगे, मेरा विश्वास है। और मैं जैसे आशीषित हुई हूँ वैसे मेरे भाई बहन भी आशीर्वादित होंगे, यह मेरा विश्वास है। तो ये छोटी सी प्रार्थना मैं जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।